पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात चौधरी मुनव्वर अंजुम कारोबारी सियासी समाजी शख्सियत के तौर पर दुनिया भर में जाने जाते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन PPP बिलावल भुट्टो जरदारी से देरीना रफाकत। बेनज़ीर भुट्टो शहीद के दस्ते रास्त रहे और मीडिया तर्जुमान की खिदमत सर अंजाम देते रहे। PMLN के साथ मिसाक़ जमहूरियत में अहम किरदार अदा किया। एडिटर इन चीफ अरशद महमूद राना से मुलाकात में उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। देखिए जी, मेरा कारोबार बड़े कम लोगों को पता है। मेरा बिजनेस जो है वो है टेली कम्युनिकेशन का। वी वॉज द फर्स्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ टेलीफोन एक्सचेंज। तो बस कारोबार तो कुछ नहीं किया, सियासत ज़रूर की है, लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला का, इस कारोबार की वजह से ही इज़्ज़त थी मेरी, और सियासत में भी बहुत इज़्ज़त दी। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ मैं स्पोक्स पर्सन, मीडिया एडवाइज़र तकरीबन 11 साल रहा। और मेरी खुशकिस्मती है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बहुत ही करीब मैंने काम किया और उनसे सीखने का बहुत मौका मिला। और आज जो आप जमहूरियत देख रहे हैं, ये अल्लाह का शुक्र है कि इसमें मेरा पार्ट बहुत अहम रहा। और नवाज शरीफ के साथ जो सुलह करवाई 2004 मैंने मार्च में जद्दा जाके मोहतरमा की इजाज़त के साथ, वो एक बुनियाद बनी और वो रास्ता बना जिस पे पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली हुई। वही जो 10 पॉइंट एजेंडा था, वही 10 पॉइंट एजेंडा बाद में जाके मिसाक़ जमहूरियत बना। आप अंदाज़ा कर लें कि 2004 में जो इब्तिदा हुआ, मेरे बाद फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो गई आसिफ अली जरदारी साहब गए 2005 में, और वो फिर इब्तिदा जो की हुई थी वो फिर अल्टीमेटली रास्ता बना मियां नवाज शरीफ साहब का भी पाकिस्तान वापस आके वो यहाँ पे सियासत करे। हालांकि उन्होंने मुझे खुद बताया था कि 10 साल की मैं पाबंदी में हूँ, मैं पाकिस्तान नहीं जा सकता, मोहतरमा जाए, मेरी पार्टी उनका इस्तकबाल करेगी। लेकिन मैंने उसमें यही कहा था कि मियां साहब आपके जाए बगैर वहाँ पाकिस्तान में कोई बीबी के इलेक्शन को नहीं मानेगा। यही मौका फिर बीबी ने भी लिया कि बीबी के मुशर्रफ को कहा कि भाई अगर मुझे मुज़ाकरात स्टार्ट हुए, मैं तमाम मुज़ाकरात में रहा, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ भी मुज़ाकरात किए। मैंने अपना लाहौर में बीबी की इजाज़त से मुख्तलिफ एरिए में जो लोग काम कर रहे थे उस वक्त, उनसे मुज़ाकरात मैंने किए। और मुझे अभी भी याद है कि जब मैं मियां साहब से मिलकर आया, मुझे मुशाहिद हुसैन सईद साहब ने कहा कि तुमने तो पूरी काफिले को वक्ते में डाल दिया है। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि वो हम चलते रहे और अल्टीमेटली वो इस पॉइंट पे आ गए कि वो इलेक्शन टाइम पे कराएंगे। और वो इलेक्शन जो है अपना सब उन्होंने करवाए और रास्ता बना मियां नवाज शरीफ साहब के लिए भी, पीपल्स पार्टी के लिए भी। और जब मोहतरमा 2000 सीएन कर लेके मैं पाकिस्तान आ रही हूँ, तो मुझे कहा गया कि बीबी को कहे कि ना उनकी जान का खतरा है। तो इसके बाद बीबी ने डिसीजन ले लिया था कि अगर मैं ना गई तो वो जो सवाद पे झंडा लहराया जिन्होंने, वो इस्लामाबाद तक पहुँच जाएंगे। इस वक्त मुझे पाकिस्तान बचाना है, अपनी ज़ात को नहीं बचाना। तो इसलिए वो फिर वहाँ से पाकिस्तान के लिए आई और आपने देखा कि उन पर अटैम्प्ट की और उसमें उनकी शहादत भी हो गई। और इलेक्शन हुए, उस इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी साहब का बहुत बड़ा किरदार है। जो उन्होंने नारा लगाया पाकिस्तान खप्पे का, वो जो पाकिस्तान खप्पे का नारा था, वो आज भी उसकी बहुत ज़रूरत है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 4 अप्रैल को जो स्पीच की है, और उसने पाकिस्तान खप्पे का नारे का को लेके वो अब जलसे कर रहे हैं। और पहला जलसा उनका 18 को जो है वो हो रहा है वहाँ पे हैदराबाद में, और उसके बाद वो पंजाब में भी आएंगे। और हम चारों, हमारी भी ये पहले भी पीपल्स पार्टी बेनज़ीर भुट्टो साहबा 4 सूबों की जंजीर थी, तो आज भी पीपल्स पार्टी पे जिम्मेदारी आती है कि इस मुल्क के जो लोग ऐसे लोग हैं कि इस मुल्क की अकाइयों को इकट्ठा नहीं रखना चाहते, वो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। वो पीपल्स पार्टी ही है जो उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकती है।
और इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी उन तमाम गैर जमहूरी कुव्वतों का मुकाबला करेगी और कर रही है। और हम समझते हैं कि उतना आसान काम नहीं था हुकूमत में साथ शामिल होकर। हम हुकूमत में शामिल नहीं है क्योंकि हमने उनको सहारा दिया हुआ है और उस सहारे की वजह से ही हम पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उसी वजह से हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान आगे की तरफ के गरीब की गुर्बत खत्म हो और लोगों को उनका हक मिले, इंसाफ मिले। ह्यूमन राइट्स में काम करने की ज़रूरत है जो हम कर रहे हैं। सो इस वक्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के ऊपर भी मैं समझता हूँ कि इस आखिरी उम्मीद जो है अवाम की वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी है।